जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में, पढ़ाई में एक बड़े ही शानदार अंदाज में आप सभी जुटे हुए होंगे। उम्मीद सॉरी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो चीज़ें मैं आपको पिछले 3 दिनों से बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अभी आपका बैच बस शुरू हुआ है। देखिए, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी के शुरुआत में होते हैं, तो एक ज़बरदस्त मोटिवेशन, ज़बरदस्त एक्साइटमेंट हमारे साथ होता है। बढ़िया तरह से हम लोग दाना पानी लेकर अपनी तैयारी करने बैठते हैं कि भाई इस बार तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कुछ साथियों के साथ समय के साथ ये जोश कम होना शुरू हो जाता है, और अगर पेपर की डेट नहीं आई है तब तो ये और ऐसे नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पेपर की डेट आएगी फिर ये एकदम से यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन आप समझिए कि कुछ चीज़ें ना हमेशा समय मांगती हैं, उनको समय की डिमांड रहती है। तो अगर आप अपनी तैयारी को एक निश्चित समय, सीखने के लिए जितना समय आवश्यक होता है उतना नहीं देंगे, तो बाद में जोश में आने का कोई फायदा भी नहीं है कि जब एग्जाम में 10 दिन बचते हैं, जब हमारे एडमिट कार्ड आ जाएं, जब हमें थोड़ा पढ़ाई का ध्यान आता है। इसलिए अभी से कोशिश करनी है कि जितनी क्लास चल रही है हर दिन उनको खत्म करना है और रिवीजन उनका जरूर करके सोना है। ठीक है? तो जरा बताइए कि कौन साथी सारी क्लासेस पूरे दिन में करने के बाद, रात को रिवीजन करने के बाद सो रहे हैं? एक बार थम्स अप करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, प्रणाम प्रणाम। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, प्रणाम। बहुत ही बढ़िया। तो आपके थम्स अप आ रहे हैं अच्छी खासी संख्या में। आप सभी के थम्स अप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त कि हाँ जी, हम लोग अपनी तैयारी को इसी तरीके से लेकर चल रहे हैं। वेरी गुड। चलो, तो मैं हर दिन आपके क्वेश्चंस भी चेक करूंगा। और आज का मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, यानी कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो साथी आज आज से जुड़ रहे हैं, बीच में से जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से मत जुड़िएगा। आप पहले पुरानी तीनों क्लासों को देखो। जब तक आप पिछली 3 क्लास मेरी नहीं देखते हैं, आपको ये क्लास बीच से समझ में नहीं आएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पहले पुरानी क्लासेस देखिएगा सभी। बहुत ही अच्छा, एकदम बेहतर। और अधिकतम आप सभी के थम्स अप हैं, यानी कि आपका रिवीजन और आप सभी का डेली की डेली क्लासेस को कंप्लीट करना साथ में चल रहा है। बहुत गजब की बात है। इसी तरह से चलते रहे तो निश्चित तौर पर मंजिल पर पहुंचेंगे भाई। बहुत ही शानदार उत्तर आप सभी का इस प्रश्न का भी। वेरी गुड। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, अच्छा उत्तर आप सभी का है, और ये है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इतने पूरा बोला करो, है ना? पूरा बोला करो, ये गलती मत किया करो। किसी भी राशि के साथ मात्रक को बोलने की आदत डालो। 1.6 गुणा 10⁻19 क्या? किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, कुलाम, क्या? तो हमें पूरी हैबिट डालनी पड़ेगी कि भैया जी ये कुलाम होता है। तभी हम मात्रकों की इंपॉर्टेंस को समझते जाएंगे और तभी उससे बनने वाले प्रश्न भी हमें समझ में आएंगे। मतलब क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, ऐसे मिक्स मिक्स सा नहीं पढ़ना। चलो, तो हम लोग, आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अब जो मेरे रिवीजन के साथ जुड़ जाएं, चीजें याद आती चली जाएं, मैं मानूंगा उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। जो मेरे साथ बातें बोलने पर उनको याद ही नहीं आ रहा, ऐसे चल रहा हो दिमाग में, तो वो मान लेना उनकी तैयारी ठीक नहीं है, उन्हें रिवीजन की जरूरत है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। और विद्युत में सबसे पहली राशि हमने जो पढ़ी है वो पढ़ी है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल चार्ज। और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब क्या है। कोई वस्तु के आवेशित होने का मतलब ये है कि या तो उस पर फालतू इलेक्ट्रॉन आए हैं, क्योंकि हर वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से मिलकर बनी है, तो जितना नेचर ने उसको दिए हैं उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए हैं या चले गए हैं। अगर आ गए हैं तो वो ऋणावेशित हो जाएगी, अगर चले गए हैं तो वो धनावेशित हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ आता है या जाता है तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम का आवेश लेकर जाता है या लाता है। विपरीत आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होगा और समान आवेशों में हमेशा अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षण होगा। यहाँ तक की बातें कल हमने बहुत शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से सीख ली थी। अब जरा बताइए, हाँ जी, यहाँ तक मुझे बात समझ में आ गई है। अब यहाँ से आगे आप कहानी लेकर चल सकते हैं, अगर आप मुझे सहमति दें। तो आज की क्लास को मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करूंगा। और मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक कुलाम एक कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। बताइए, सवाल है
सवाल को समझिए, पहले रटना नहीं है, सवाल को समझना है। देखिए, एक कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका प्रश्न ये है। कहने का मतलब क्या है, उसको पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये बहुत छोटा सा आवेश है, हमने कल पढ़ा था, ये बहुत ना के बराबर आवेश है, और मुझे इसको कितना बनाना है, 1। तो भाई मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलाने पड़ेंगे। अब बात है कि वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, और सूत्र नहीं है, बहुत आसान सी बात है। भाई मुझे एक बात बताओ तुम, कि इसको नोट मत करना है ना, इसकी जगह को छोड़ देना, अब जो मैं करवा रहा हूं इसको नोट मत करना। देखो, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना आवेश, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। दो इलेक्ट्रॉन आए किसी वस्तु पर तो कितना आवेश। आप कहोगे, आप ज्यादातर क्या कर देते हो, इसमें 2 की गुणा कर देते हो। देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो गुणा करोगे इसमें, 16 दूनी 32, ये तो इतना ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आए तो आप क्या कह देते हो, जैसे यहां आपने कैसे बनाया, जिन साथियों को नहीं समझ में आ रहा होगा, भाई एक पर इतना है तो 2 पर कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, यानी कि ये हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात -19। 3 पर कितना हो जाएगा भाई, 3 गुणा, और 1 पर कितना होता है, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1 2 3 हम क्या करते जा रहे हैं, अच्छा हम क्या करते जा रहे हैं कि जितने पर पूछा है, जैसे यहां भी क्या किया है हमने, 1 की गुणा की है, तो हम इतने में उतने की गुणा करते चले जा रहे हैं। अब मान लो आपसे पूछे कि भाई n इलेक्ट्रॉन है, n का मतलब कोई संख्या है, 5 है, 10 है, 15 है, तो n इलेक्ट्रॉनों पर जो कुल आवेश होगा, हम क्या करेंगे भाई, n में n की गुणा कर देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 में। ठीक है, n, इसको क्या बोल देते हैं हम, इस पूरे को दिखा देते हैं हम e से। e का मतलब है, e का मतलब है ये वैल्यू, और ये क्या निकाला है हमने, कुल आवेश। तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि Q बराबर NE। देखो, फॉर्मूलों को पहले तो इतना भारी भरकम मत समझा करो, उसके अंदर जाके समझा करो, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। Q बराबर NE का मतलब है, Q बराबर NE का मतलब है कि भाई अगर किसी वस्तु पर 50 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पर कुल आवेश कितना है। Q का मतलब है कुल आवेश। 50 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम 50 की गुणा कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश पर, बस। तो Q बराबर N गुणा E, एक फॉर्मूला आपका आ गया। तो एक सूत्र आप याद रखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, Q बराबर N गुणा E, Q बराबर N गुणा E। बहुत आसान सी बात है कि भाई Q क्या है, Q है कुल आवेश, कि किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना रहना है। Q क्या है, कुल आवेश, यानी कि टोटल चार्ज। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये आसान सी बात है। भाई कुल आवेश अगर हमें किसी वस्तु पर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है और जितने हैं उतने की गुणा कर। अरे बच्चे वाला काम है यार। अगर मान लो एक आदमी के पास 10 टॉफी हैं तो 20 आदमियों के पास कितनी टॉफी होंगी, 20 गुणा 10 कर देते थे, बस कहानी खत्म हो गई। अब बताइए, सभी को समझ में आ गया। अब वो आपसे पूछता है, अगर इस सवाल के हिसाब से हम देखें तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने कहा कुल आवेश जो है उसने हमें दिया है। जब भी आपको फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने हो तो पहले आप वो लिखो जो आपको दिया है। दिया है एक कूलाम आवेश, यानी कि आवेश कितना है, एक कूलाम, और आपसे पूछे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी है। ठीक है, तो आप क्या सूत्र लगाओगे, भाई हमें पता है कि Q बराबर N गुणा E। सूत्र है Q बराबर N गुणा E। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूं, Q बराबर N गुणा E। Q कितना दे रखा है आपको, 1। N की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब यहां से आगे आप सॉल्व करना सीखिए। देखिए, आपको N का मान निकालना है। अब N कहेगा इससे
कि भैया हमारे ना बिछड़ने की बारी आ गई है, अब तुम मुझसे अलग हो जाओ, मेरा मान पूछा गया है। अब देखो जो चीज n के साथ गुणा में होगी ना, वो कहाँ जाएगी? तो अगर इसको n भगाएगा तो इसके पास एक ही रास्ता है कि ये बराबर के निशान से इधर चली जाए। तो जब बराबर के निशान से चीजें इधर उधर जाती हैं तो प्लस की चीज माइनस में जाती है, माइनस की प्लस में, अपने पढ़ा होगा पक्षांतर का नियम। और गुणा की चीज भाग में जाती है और भाग की चीज गुणा में जाती है। तो गुणा की चीज किस में चली जाएगी? भाग में। n के साथ अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। ये हो गया n। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे n बराबर, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, हालांकि ये सॉल्व नहीं करना होता है, इसको डायरेक्टली याद रख लो, ये याद हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। अभी फिलहाल इसको ऐसे याद रखो कि इसका भाग करके इतना उत्तर आ जाएगा। बाकी एक में 1.6 का भाग करना है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसको सीधा याद रखो क्योंकि ये भाग नहीं करना होता है, हमें इसको सीधा ही याद रखना है। तो ये आ गया n बराबर 6.25 गुणा 10 की पावर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे। मतलब समझो, थोड़ा सा फील करो, एक कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने सारे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 6.25 गुणा 10 की घात 18। तुम इसको फील कर पा रहे हो? लिखोगे कैसे इसे? 6.25 गुणा 10 की घात 18। पता है इसको लिखा क्या जाएगा? इसको लिखा जाएगा 625 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरो, 16 जीरो और 2 ये कट गए तो 18। तुम वो छोड़ो, तुम बस ये देखो, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम का आवेश बनाते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम का आवेश बनाते हैं। बोलो क्या बात है। अब आपको थोड़ा सा फील आया कि एक कूलाम आवेश कितना आवेश होता है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए? पता है इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा, उसकी ताकत बहुत कम है। इतना सारे इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए तब जाकर एक कूलाम आवेश बनेगा। तो अब आगे से आपको क्या करना है? देखो इस प्रश्न का तो सीधा सीधा उत्तर याद रखना है। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिन सवालों में कोई बदलाव ना किया जा सके। आपको सीधा याद रखना है कि एक कूलाम आवेश के लिए इतने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होंगे। सीधा प्रश्न आएगा। कोई बात नहीं है, चलो मैं समझा दूंगा कि यहां से ये कैसे आया है। बाकी पहले अभी आप ये बताओ, ये बात समझ में आ गई है? ये मैं आपको बता देता हूं ये कैसे आया है। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको बता देता हूं कि यहां से ये लाइन कैसे आई है। सिर्फ एक डिवाइड करना है, भाग करना है, भाग करके मैं दिखा देता हूं। चलो फिर से एक बार बताता हूं मैं आपको। पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहां से ये कैसे आया, ठीक है? इसको नोट मत करना है ना, बस समझना। n बराबर 1/1.6 गुणा 10 की घात -19। देखो प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, ये है तो सिंपल एक भाग, डिवीजन है कुल। और अपने ना थोड़ा सा इसके फिजिक्स के लिए ही नहीं, अपना मैथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि जिसका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा है ना, उसको एक बार में समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल ये एक भाग है, आपको भाग करने आने चाहिए। देखो कैसे करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से समझना। जब घात नीचे होती है तो हम उन्हें ऊपर ले जाते हैं ना। ऊपर जाने के बाद कोई भी घात अगर माइनस की है तो वो हो जाएगी प्लस की। ठीक है, 10 की पावर 19 हो गई है ना। इसको रखो यहाँ थोड़ा सा, और उससे पहले आ जाएगी संख्या। अब बचा 1 में 1.6 का भाग। तो करो 1 में 1.6 का भाग। सबके अपने अलग तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे मत सोचना कि जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ वही तरीका ठीक है। मेरा अपना अलग तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन वो सबसे आसान है। आपने जिस भी तरीके से किया हो, इसका उत्तर 1/1.6 को सभी सॉल्व करके देखो, ये आएगा 0.625। जिसको सॉल्व करना हो जैसे वैसे कर लो। जिनको नहीं समझ में आया 1 में 1.6 का भाग, मैं बता देता हूँ। 1 में 1.6 का भाग कैसे करोगे? देखिए पहले हटाते हैं पॉइंट। तो अगर पॉइंट हटाया आपने और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1, तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा दोगे। इसका मतलब अब नीचे से पॉइंट गायब हो गया, तो ये बन गया 10/16। ठीक है, अब 2 से काटो, किसी एक कॉमन संख्या से काटते हैं। 2 से 5 बार और 2 से 8 बार, ये बन गया जी 5/8। 5 में 8 का भाग करना है,
करो भाई, 8 में 5 का भाग कितने बार जाएगा? जाएगा ही नहीं, तो जीरो के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको। अब पॉइंट यहाँ लगाएंगे, हाँ जीरो बढ़ जाएगी। 8 छिंग 48, कितने बचेंगे साहब? 2 बचेंगे, तो सबको नीचे कर दो। कितने बचेंगे भैया? 8 छिंग 48, 2 बचेंगे। फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16। भाई ये डिवाइड तो सबको आते होंगे, 4, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे और 8 पंजे 40। ऐसे आया है ये 0.625। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, हमें विज्ञान में जो लिखना होता है वो ऐसे नहीं लिखना होता है कि 0.625, हमें लिखना होता है एक अंक के बाद दशमलव। कोई भी संख्या आप कभी भी लिखी देखेंगे 10 की घातों में, जैसे मान लो कोई संख्या है 9.32 गुणा 10 की पावर -25, मैं ऐसी संख्याएं लिख रहा हूँ बस। 8.67 गुणा 10 की पावर -19। आपने प्रकाश वर्ष पढ़ा होगा 1.49 ऐसे करके इंटू 10 टू द पावर 11। आपने पारसेक पढ़ा होगा 3.26 लाइट ईयर। तो मतलब एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। विज्ञान में लिखने का तरीका होता है कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, ठीक है। अब भाई यहाँ तो एक अंक के बाद दशमलव नहीं है, यहाँ तो जीरो के बाद दशमलव है, मतलब हमें इसको ऐसे लिखना है, 625 को ऐसे लिखना है 6.25, ऐसे बताना है। अब ऐसा यहां से यहां लिखने से क्या परिवर्तन होंगे? देखो इसका मतलब ये है कि मैं इस पॉइंट को यहां से यहां ले गया हूं। देखो याद रखना, जब आप इधर की तरफ पॉइंट को लेकर जाएंगे तो आपको एक घात माइनस में मिलेगी, याद रखना। अगर आप पॉइंट को यहां ले गए, अच्छा आप कह रहे हो जीरो कहां गया, जीरो को लिख लो, लेकिन संख्या से पहले जीरो का कोई अर्थ तो रह नहीं जाएगा। अब पॉइंट को अगर एक अंक आप इधर ले जाते हैं तो आपको एक घात माइनस में लिखनी पड़ेगी। ये रूल है, ये नियम है, और ये तो पहले से चली आ रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अब आपका? 06 की जगह 6 ही लिखो, 6.25। 10 की घात ये प्लस की 19 है, माइनस की 1 है, 19 में से 1 गए तो 18 है। तो ये हो गया 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ये आपको सीखना भी पड़ेगा, आगे हमारे काम आएगा, हमारी कैलकुलेशंस में आएगा। तो इस चीज को तो सीखो कि अगर आप पॉइंट के बाद इधर लेके जाएंगे एक अंक तो आपको एक घात माइनस में लिखनी पड़ेगी, और इसकी वजह से यहां एक घात कम हो गई। तो अब बताइए यहां से ये कैसे आया? सभी को समझ में आया? एक बार थम्स अप करो। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता इसमें। सर प्लीज़ थोड़ा फास्ट चलो। देखो भाई राकेश कुमार, मैं फास्ट चलने वालों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं, पता है आप, मैं समझ रहा हूँ आप फास्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर हैं। जिनको आता है ना ये, उनको लगता होगा यार पता नहीं क्या गुणा भाग करवा रहे हैं, लेकिन पता है जिनको नहीं आता, मेरी सभी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपने साथियों से, जिनको आता है ना, वो दिन के बारे में सोचो जब तुमने सीखा होगा इस चीज़ को। तो आप भी सोचते होंगे यार हमें कोई स्टेप बाय स्टेप बस एक बार बता दे। देखो, स्लो चलने से ना आपका नुकसान कुछ नहीं है, बस इतना है कि आपको 4 क्लास फालतू पढ़नी पड़ जाएंगी, मुझे 4 क्लास फालतू पढ़ानी पड़ जाएंगी। लेकिन जल्दी चलने में हो सकता है हम 4 क्लास कम पढ़ लें, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। बट स्लो चलेंगे तो मेरा और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। देखो भाई, तुम्हें मुझसे ज़्यादा तो नहीं आता होगा, तो जब हम बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं ना, बड़ा गुस्सा सा आता है यार, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा थोड़ा सा प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो उन साथियों के साथ कि जो बिल्कुल जीरो से पढ़ने आए हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, बस 3-4 क्लास फालतू पढ़नी पड़ जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है भैया। तो देखो जिन साथियों को समझ में आ गया बहुत बढ़िया, पहले इसी पे काम कर लेते हैं। एक आधा क्वेश्चन मैं तुम्हें और करवा देता हूँ, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारा समझ में आ जाएगा। चलो, जैसे एक सवाल और कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे गुणा भाग। जैसे मान लो सवाल आएगा, एक सवाल ले लेते हैं कि आप मुझे सवाल बताइए कि 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम में कितने -19 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना आवेश बनाएंगे? आपको ये गुणा भाग समझ में आ जाएगी, मैं आपको क्वेश्चन की मदद से समझा रहा हूँ। मतलब हमारे उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, कितना आवेश बनाएंगे। तो सवाल है कि कैलकुलेट चार्ज, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन, की भाई इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना आवेश बनाएंगे। तो हमें क्या दिया है, पहले उसको लिखो जो दिया है।
हमें दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब की बार दे रखे हैं। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें दी हुई है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4.8 इंटू 10⁻⁻19। भैया इतने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। आपसे पूछा है कुल कितना आवेश बनाएंगे। ठीक है, Q और N के साथ मेरे पास एक ही फॉर्मूला है। मैं लिखूंगा Q बराबर, इसका सॉल्यूशन लिख दिया करो यहाँ, हल। ये है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है Q बराबर N गुणा E। ठीक है, Q की वैल्यू रखो, यहां से यहां इसको उठाओ। Q की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू कितनी है, इतने इलेक्ट्रॉन है। और हमसे क्या पूछा है, Ne कितना आवेश बनाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना आवेश बनाएंगे। अच्छा, E की वैल्यू कितनी है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻, एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा ना चेंज करो इसको, एक सेकेंड बच्चे, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चेंज कर लो। इसको लिखो 4, को लिख लो 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना आवेश बनाएंगे। मैं ये लिखना चाह रहा था, वो बाई मिस्टेक लिख गया है। इसको लिखो 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसको लिखो 4 इलेक्ट्रॉन। नोट तो नहीं कर रहे होंगे, मैंने तो मना किया हुआ है कि जब मैं समझाऊं तो नोट मत करना। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64। तो 6.4 इंटू 10⁻⁻19। ये तो मल्टीप्लाई कर लेते हो ना, 16 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बताओ क्लियर है सभी को। चार इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना आवेश बनाएंगे, तो इंग्लिश में भी 4 कर लो, है ना, 4। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो भैया जी 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना आवेश बनाएंगे। ठीक है, सभी को क्लियर। चलो, जिनको आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया वो एक बार और एक सवाल करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक सवाल और करिए, जिनको समझ नहीं आया, एक सेकंड रुको, यहीं से शुरू करते हैं। एक सवाल और करिए, फिर आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ कि 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना आवेश बनाएंगे। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी में लास्ट ईयर पूछे गए हैं बहुत। 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना आवेश बनाएंगे, यानी कि फाइंड द चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई 10 इलेक्ट्रॉनों पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो कितना चार्ज हो जाएगा, हमें क्या दिया है, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लिख लिया करो। दिया है 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n क्या है, 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, या 10 ही लिख लो बस। और आपसे पूछा गया है टोटल चार्ज। मुझे पता है Q बराबर है n गुणा E। तो n की वैल्यू कितनी है 10, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा देखो, एक काम किया करो कि जब आपको 10 की गुणा करनी हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसमें करो या इसमें करो। अगर तुम इसमें करोगे तो ये बन जाएगा 16, और उत्तर तो हमें फिर भी 1.6 ही देना है, उत्तर 1.6 देना है। तो इसमें मत करो, फिर आप क्या करो कि इसको तो एज इट इज लिखो, है ना जी, और इसका इसका सॉल्यूशन कर लो। अब देखो ये 10 की पावर जैसे किसकी है, -19 है। ये कितनी है, ये +1 है। अगर कुछ नहीं लिख रहा तो इस पर +1 मानेंगे, और ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻19 में से 1 गए तो 18 हो जाएंगे, कि भैया इतने कुलाम का आवेश बनाएंगे। तो अगर आप ये लिख रहे हैं ना कि 16 में 10 की गुणा करके 16 गुणा 10⁻19, समझो, चाहे आप ये लिखो, ये दोनों बात एक ही है। निर्भर करेगा ऑप्शन कैसा दिया है। ऑप्शन वैसे ज्यादातर ये देने के चांस होते हैं कि दशमलव को एक अंक के बाद लगाएगा, 10 की घातों में हमेशा दशमलव एक अंक के बाद लगा कर देगा। ठीक है ना, तो या तो ये ऑप्शन मिलेगा या ये ऑप्शन मिलेगा, दोनों ही सेम है। इससे ये कैसे बना सकते हो, सुनो,
मान लो किसी बच्चे ने ये कैलकुलेट कर दिया और ऑप्शन दे रखे हैं ये, वो कैसे करेगा? वो ऐसे करना कि आप ये देखो, आपको पॉइंट लगाना है, तो सबसे पहले तो पॉइंट को ढूंढो कि पॉइंट भैया तुम हो कहाँ। पॉइंट कहेगा जी मैं हूं यहां। अगर कहीं पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? 16.0 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको इससे। तो पॉइंट हमने यहां लगा लिया। अब पॉइंट को इधर एक अंक लाना है, यानी कि तुम्हें लिखना है 1.6। और देखो 1.60 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1.6 ही है वो। अगर आप दशमलव को इधर ले जाते हो, देखो जब हम इधर ले जा रहे थे तो एक पावर माइनस में मिल रही थी, इधर ले जाओगे तो एक पावर प्लस में मिलेगी, तो एक पावर प्लस में मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां देखो, एक पावर माइनस की एक पावर प्लस की कितनी हो जाएंगी? 19 में से एक गए तो 18, ज्यादा किसके हैं? माइनस के। तो ये चीज यही तो आ गई। तो ये तो हम वहां देख लेंगे कि ये उत्तर दिया होगा तो यहां लगा देंगे, अगर ये दिया होगा तो फिर हमें इतना बदलना पड़ेगा। अब बताइए जरा, समझ में आया? सभी को क्लियर है? सभी के कमेंट आ रहे हैं, आप निश्चित रहिएगा। सभी के कमेंट यहां तक आ रहे हैं। आपको केवल अपना कमेंट दिखेगा। ऐप में फैसिलिटी होती है कि केवल आप अपना कमेंट देखें, दूसरे के कमेंटों से डिस्टर्ब भी ना रहे। तो ये पावर्स को इधर उधर करना भी आप समझ गए। तो ये भी उत्तर हमारा ठीक है, ये भी ठीक है। वो तो निर्भर करेगा ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में ये दे रखा है, यहाँ रोक देंगे। ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पॉइंट को इधर उधर करना, ये गुणा भाग करना। उम्मीद है सवालों की मदद से आप इसको अच्छे से समझते चले जा रहे होंगे। चलो, अब ना एक बार मैं आपके थोड़े से बेसिक्स पे काम करता हूँ। टॉपिक तो हमारा क्लियर है, चार्ज में हमें इतना ही पढ़ना है, आवेश में मैं थोड़ा सा आपके बेसिक्स को सुधारता हूँ। आपको दिक्कत आ रही है गुणा भाग वाली। आओ थोड़ा सा पहले गुणा भाग पे ही काम कर लेते हैं, है ना। शुरू के अभी 10 मिनट जो है अपना गुणा भाग पे काम करते हैं। इसको बेसिक डाल दो, चाहे कि भैया ये आपके बेसिक पे काम हो रहा है। आज 10 मिनट यहाँ पे दे लेंगे। ये पूरी फिजिक्स में चीजें रिपीट होंगी, नहीं तो फिर आपको दिक्कत ही होती रहेगी। जैसे सुनो, मैं कुछ गुणा भाग आपको कराता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 1/3.2 गुणा 10⁻15, ये आपको सॉल्व करना है। मान लो ये एक भाग आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है। इसका उत्तर कितना बनेगा? आओ जरा देखते हैं इसका उत्तर कितना बनेगा। तो पहले तो 10 की घातों को ऊपर ले जाओ, ये चली जाएंगी माइनस में। अब करो 1/3.2 का भाग। करो भाई 1/3.2 का भाग। सबका अपना एक अलग तरीका है। मेरा हमेशा तरीका ये होता है, पॉइंट हटाओ और जितनी संख्या है उतनी ऊपर जीरो बढ़ा दो। ठीक है, ये बढ़ गई जीरो। अब देखिए, ये हो गया आपका 10/32। अब आप सॉल्व करो, जैसे भी कर सकते हो। 2 से 5 बार, 2 से 16 बार, ये बन गया 5/16। बिल्कुल इजी वे में। 16 में कितने का भाग करोगे आप? 5 का। जीरो नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओगे, यहाँ जीरो। और 16×3 = 48, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। जीरो लग गई, 16 एकम 16, 4 बच गए। और कितने बच जाएंगे? 16 में कितने बार जाएगा ये? जीरो बन जाएगी। 16 दूनी 32, इतना छोड़ दो बस। या करो तो और कर लो, कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएंगे। और 16 पंजे 80, पूरा चला जाएगा अब ये इससे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/3.2 का भाग करके आ गया। तो थोड़ा सा और इधर लिख लो, 0.3125, ये आ गया। लेकिन विज्ञान क्या बोलता है? विज्ञान कहता है कि मुझे ऐसे उत्तर मत दो, मुझे इसका उत्तर दो यहाँ एक अंक के बाद। अगर आप पॉइंट को यहां से यहां ले जाओगे, यानी कि आप लिखोगे 3 और पॉइंट को यहां ले गए 125। देखो असल में जीरो पहले लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो तो इस जीरो को मान नहीं रहा। उसको तो ये चाहिए 3.125, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है अब, है ना जी। आप एक अंक इधर ले गए तो एक आपको किस में मिलेगा? माइनस में। याद रखना, इधर लाओगे तो प्लस में, इधर लाओगे तो माइनस में। और ये कितने हैं? 10⁻−15 पहले से हैं। अब एक बात और देखो, आप एक सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हो? आप कहते हो माइनस माइनस प्लस, 15 एकम 15। ये गलत है। इसका मतलब क्या है कि आप -1 और -15 को जोड़ रहे हो। देखो, अगर आप -1 गुणा -15 करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 15 एकम 15। ठीक है, ये गुणा में होता है। बट अगर आप दोनों को माइनस कर रहे हो तो माइनस करने का तरीका होता है कि आप ये देखो कि इन दोनों में
किसके हैं ये। जैसे देखो, अगर इसकी जगह ये सवाल होता, एक सेकंड रुको, अगर इसकी जगह ये सवाल होता कि +1, अच्छा तुम कैसे लिखते हो, तुम ऐसे लिखते हो 1 + 15, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तुम 16 कर देते। आधी चीज तुमने इसमें छोड़ दी है, 1 किसका है, प्लस का है। तुमने देखा दोनों प्लस के हैं तो उत्तर भी किसका आएगा, प्लस का आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों माइनस के हैं तो उत्तर भी माइनस का आएगा और दोनों जुड़ जाएंगे। 15 और 1 16, बस। तो 3.125 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा -16। अब बताओ, घातों को इधर उधर करना सबको समझ में आया? बिल्कुल हम बेसिक पे काम करते हुए चलेंगे। क्यू का मान क्या है, अरे ये क्यू फॉर तो क्वेश्चन है भाई, क्यू का मतलब क्वेश्चन लिखा है मैंने, यहाँ क्यू का मान थोड़ी कुछ लिखा है, ये तो बस मैंने एक संख्या सॉल्व करके दिखाई है आपको, एक भाग सॉल्व करके दिखाया है। जीरो के बाद में कितने अंक तक भाग देना है वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन पे केवल 3.1 है, नजर मान लो ऑप्शन पे, तो 3.1 तक कर लो। 3.12 है तो 2 अंक तक कर लो, 3 अंक दिए हैं तो 3 अंक तक कर लो, ये तो ऑप्शन पे सब डिपेंड करता है। निश्चिंत रहिए, 80-90% को समझ में आ गया है। जिसको 1% भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, आप निश्चिंत रहिए, कुछ तो समझ में आया होगा, अगले सवाल में समझ में आ जाएगा, परेशानी मत होइए बिल्कुल भी। चलो, ये सवाल सबको समझ में आ गया। अब देखो, जिनको नहीं समझ में आया, एक सवाल और सॉल्व करके दिखाओ मुझे, फिर से एक बार अपने बेसिक पे काम करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन मान लो हमारे पास आ गया कि 1/4.8, कुछ भी ले लो, 10 की घात मान लो +25 है, इसका उत्तर कितना आया। मान लो ये कहीं कैलकुलेशन में अटक गया हमारा, फिर से वही है भाई, 10 की घात 25 को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस में हो जाएंगी, प्लस की चीज माइनस में, माइनस की होती तो प्लस में हो जाती है। अब 1/4.8 को सॉल्व कर लो, 1/4.8, पॉइंट लगाओगे जीरो हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 10/48, 2 से 5 बार और 2 से 24 बार। अब 5 में कर लो 24 का भाग, बहुत आसान है। मैं तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिनको कुछ नहीं आता, ये मान लो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 24 दूनी 48, 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाया, 24 दूनी 48। अब ये तो कभी खत्म नहीं होगा, तो जीरो 2 अंक तक ही रहने देते हैं, और बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कितना दे रखा है। तो मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.22, 0.22, 0.22 एक ही बात है, 0.22। पेपर में उत्तर देना है कि एक अंक यहाँ लेके जाना है, तो क्या करोगे, 2.2, एक पावर माइनस की मिलेगी, और ऑलरेडी ये माइनस की 25 है, तो कितना करोगे आप, कि 25 और 1 हो जाएगा आपका 26। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। बहुत बढ़िया, जिन साथियों को अच्छे से आता है उनको बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं समझ में आता होगा उनको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई। अब बताइए जरा, सभी को समझ आया? गलत है, क्या दिक्कत है बताओ। मिस्टेक करिए मैंने, 2×5 = 10, 2 से 24 बार हो जाएगा, और 24 में 5 का भाग करना है, 24 दूनी 48, दो, ओहो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, सॉरी भाई उसके लिए। कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं, जो भी होगा। यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल ठीक था, 24 दूनी 48, 2, एक पॉइंट लगा लिया, उसका मतलब हम जीरो बढ़ा सकते हैं, अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और जीरो यहाँ बढ़ानी है, ये जीरो हो जाएगा, और फिर कितने बार जाएगा ये, 24×5, 24×5 200 हो जाएंगे, या 0.20 तक रख लेते हैं, कितने बार चला जाएगा एक बार बताइए, 20 में तो जाएगा नहीं, 24×4 = 96, तो मेरे हिसाब से 8 बार चला जाएगा ये, 24 में इसका डिवाइड चला जाएगा 8 बार, 8×4 = 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192 हो जाएगा, या 8 बच जाएगा। अब आगे नहीं करना भाग हमें, इतना बहुत है, 0.208, कोई बात नहीं, डिवीजन गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से कर लेंगे। ये हो गया आपका 0.208, और 10 की पावर ऊपर जाके माइनस की हो गई थी, ये डेसिमल हमें यहाँ लाना है, तो ये हो जाएगा 2.08, ये जीरो हटा लेते हैं, कितने अंक खिसकाया है, एक अंक, तो एक अंक माइनस में मिल जाएगा, ये 25 पूरे हैं,
तो उत्तर आ जाएगा आपका 2.08 गुणा 10 की घात -26। ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, 0.208। बाकी मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगर कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे हम सवाल करेंगे मैं फिर से हर एक सवाल में आपको और अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा और सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। अब यहां तक हम कह सकते हैं थोड़ा हमने अपने बेसिक पे काम कर लिया और हमने कुछ आवेश के सवाल कर लिए, चार्ज के सवाल कर लिए। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फटाफट से इसको नोट मत करना। हमने पढ़ा कि आवेश क्या होता है। आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का आना या जाना। अट्रैक्शन पढ़ लिया, रिपल्शन पढ़ लिया, क्या होता है आकर्षण, क्या होता है प्रतिकर्षण। साथ ही हमने एक चीज बहुत मजे की देख ली, हमने देख लिया कि 1 कूलाम आवेश बनाने के लिए, इसको सीधा सीधा याद रखना कि 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। 1 कूलाम आवेश बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए हैं। पावर्स का इधर उधर करना, किसी भी साथी को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो निश्चिंत रहिए, उनको पूरा समझ में आ जाएगा बाद में जाके। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत दिन में कुछ तो समझ में आ गया होगा, अगर थोड़ा बहुत कोई कमी पेशी है तो जब हम सवाल सरल कर रहे होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार कम से कम अपने गुणा भाग तो समझ के रखो कि 1/4.8 को कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा आप भी एक बार प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, चीजें हो जाएंगी। देखो अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत बार ज़्यादा क्वेश्चन करते रहेंगे तो वो साथी परेशान हो जाएंगे जिनको ये सारा सब कुछ आता है। तो थोड़ा सा सबके बारे में सोच के चलना है। एक टॉपिक आता है हमारा सुचालक और कुचालक। हेडिंग डालिए सुचालक। विद्युत आवेश के बाद अगली हेडिंग है आपकी सुचालक, कंडक्टर। देखिए सुचालक कौन होते हैं। चलो थैंक यू। देखो इसमें दोनों तरह के कमेंट हैं। वो साथी बिल्कुल ओके हैं, खुश हैं, जिनको बढ़िया समझ में आ गया। बाकी जिनको थोड़ा बहुत, जिनके बेसिक बिल्कुल बिल्कुल वीक हैं, उनको कम समझ में आया है थोड़ा सा। चलो तो एक काम कर लेते हैं, आज की क्लास को आपके बेसिक के लिए डेडिकेटेड कर देते हैं। ठीक है, कल से ही शुरू करेंगे टॉपिक। पहले आज मैं आपके बेसिक पे ही काम कर लूँ ताकि आपको आगे परेशान ना होना पड़े। टॉपिक को कल ही शुरू कर लेंगे नया, कोई बात नहीं है, एक क्लास आपके बेसिक की सही। अब आप मुझे एक एक करके ये बताओ कि दिक्कत आपको किस चीज़ में आती है, पर्टिकुलर बताओ। भाग करने में दिक्कत आती है, पावर्स को इधर उधर करने में दिक्कत आती है, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को चलेंगे। मुझे पता है आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत है, सारी की सारी चीज़ें जब ये पावर इधर उधर करनी होती है। फिर से एक बार देखो और अच्छे से समझो चीज़ों को। देखो जैसे हमने लिखा, पहले आप स्टेप बाय स्टेप सीखो सारी चीज़ों को, है ना भाई। प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आज की क्लास में मैनेज कर लो जिन साथियों को ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि जिनको नहीं आती हैं वो इस क्लास को लेने के बाद थोड़े से परेशान हो सकते हैं। अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो उनका थोड़ा समझाना जरूरी है। सुनो, पहले भाग करना सीखो। तुम लोगों को भाग में दिक्कत है, तुमको ये नहीं आता है कि 1 में 2.5 का भाग कैसे करें। देखो भाई, 1 में 2.5 का भाग करने का तरीका क्या होता है कि पॉइंट को हटाओ और पॉइंट के आगे जितनी संख्याएं हैं, पॉइंट के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उतनी जीरो बढ़ा दो। इसका मतलब ये पॉइंट हट गया, ये हो गया 10/25। 1/2.5 को आप 10/25 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब 10/25 को कैसे सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ तो आप तरीका लगाते होंगे। अगर आप बिल्कुल जीरो से हैं तो सीखिए, अगर आप कोई भी तरीका लगाते हैं अपने तरीके से सॉल्व करिए, आपका मेरा उत्तर सेम होगा। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं तो फिर आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी समान संख्या है जिससे इन दोनों को काटा जा सकता है। तो आप कहेंगे भैया 5 से दोनों कट जाएंगी, 5 से ये भी कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। 2/5 को कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसका मतलब क्या है कि 5 में 2 का भाग है। ये तो बचपन में खूब किए होंगे आपने, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। इसको ऐसे ही हमेशा लिखा जाता है, यहाँ पर 0 बढ़ा लोगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो उत्तर आ गया 0.4। बताओ ये सबको समझ आया। अब एक बार सहमति दो कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया, 0.4 है, बड़ी बेसिक सी बात है। आज की क्लास बेसिक पे ही कर लेते हैं ताकि आपको आगे चल के इन चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं बार बार भाग करूंगा, क्योंकि बार बार तो इतना बड़ा कराना पॉसिबल नहीं है। आगे से तो मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा कि 1/2.5 का मतलब 10/2.5, और मैं तो सीधा कर दूंगा कि भाई 25.25 चौके 100, मैं तो सीधा करूंगा इसको। तो आगे फिर आप ये ना पूछो कि भैया ये कहाँ से आया, इसलिए आज इस पर अच्छे से काम कर लेते हैं। ठीक है,
ये तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़। अब सुनो, हम हर जगह ऐसे नहीं करेंगे, बच्चों की तरह हर जगह नहीं करना है, इसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। ये तो इसका तरीका हो गया बच्चों वाला, इसको स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। सवाल आया 1/2.5, तो करना कैसे है, मन ही मन में सोच लेना है कि यहाँ 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा, जीरो बढ़ी और उत्तर आ गया 10/25। अब क्या सोचना है, मतलब ये तो भाग है ना यार, ये तो आपने चौथी पांचवी छठी सातवीं क्लास में डिवाइड किए होंगे 10/25। भाई 25 में 10 का भाग नहीं जाएगा, मैंने एक पॉइंट लगाया। ये तो मन ही मन में सोच लेते हैं ना कि इसके आगे जीरो आ गई, 100 हो गया। 25 से 100 कितने बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, लो कहानी खत्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। चलो एक और भाग करके दिखाओ फटाफट से। मुझे पता है आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, चीजें ये दिक्कत देती हैं आपको, फिर आपको जो अच्छी चीजें हैं, मतलब जैसे जो फिजिक्स है, फिर वो भी समझ में नहीं आएगी। चलो एक बात और बताओ, 1 बटे, मान लो सवाल आ जाता है 9.6, ये आ गया, इसका उत्तर कितना होगा। तो कैसे करोगे सॉल्व करने वाले, पॉइंट हटाओगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगी, 10/96 हो जाएगा। कर लो 96 में 10 का भाग आराम से, कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओगे, 96 कम, मतलब यहाँ जीरो तो रहेगी, 96 कम 96 4 हो गया। उसके बाद यहाँ एक जीरो बढ़ाओगे, अब भी भाग नहीं जाएगा। ये तो सबको आता होगा ना जाने की जीरो। फिर यहाँ कर लो कितने बार, लगभग 4 बार चला जाएगा, 4 बार जितना भी जाए उसको उत्तर यहाँ कर लो। पूरा नहीं करना हमें, हम बस इतना कर लेंगे, काम चल जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.104। पॉइंट के बाद कितने अंक सॉल्व करना है ये निर्भर करेगा ऑप्शंस पर। घात में प्लस माइनस समझ में नहीं आता है, 1 मिनट में समझा देता हूँ। आपने मन की बात जान ली, हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया आपकी बिल्कुल बेसिक यहाँ दिक्कत दे रहे हैं। भाग करना सबको समझ आया। देखो अगली दिक्कत क्या है आपकी, अगली दिक्कत है आपको ये लफड़ा समझ नहीं आता है कि मान लो 10 की घात -25 है, फिर गुणा में 10 की घात -19 है, तो इसका उत्तर कितना होगा। ये चीज आपको नहीं समझ आती है। सुनो, एक नियम होता है घातांक का कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है जी, आधार समान होने पर, तो इन घातों का आधार क्या है, 10। तो अगर सेम आधार है तो इन घातों को जोड़ दो। आप लिखो 10 की पावर -25 और ये -19 है। तुम ये कलाकारी मत करना कि माइनस माइनस प्लस। चलो पहले इसको भी देखो, इसकी भी कहानी खत्म करो। मैं 4 तरह के सवाल लेता हूं। एक है -5 गुणा -2, एक है -5 में -2 का भाग, एक सवाल हो गया, 2 सवाल हो गए। एक है -5 में जोड़ना है हमें -2 को, और एक है -5 में से घटाना है हमें -2 को। इन चारों सवालों में क्या क्या अलग अलग लॉजिक लगता है, देखिए। आप जो पढ़ते हो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, वो सब गुणा में लगता है, गुणा और भाग में। ठीक है, गुणा और भाग में आपके सवाल ये नियम लगते हैं, माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस और 5 का आधा 2.5, सॉरी प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस और 5 में 2 का भाग करोगे 2.5, ऐसे सॉल्व होगा ये। अब देखो यहाँ क्या करोगे तुम कि इसको सॉल्व करने का तरीका है, तो सिंपल बोर्ड मास आपने लगाया होगा, तो बोर्ड मास में कैसे सॉल्व करते हो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। देखो ब्रैकेट, अब इसके और इसके बीच क्या निशान है, कुछ नहीं दिख रहा, तो भाई वो मल्टीप्लाई का निशान है, मतलब प्लस माइनस माइनस और 2 का 2। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करोगे। अच्छा पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो। अब यहाँ ऐसे ना कर देना माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7, गलत कर रहे हो। अब आप इन दोनों को घटा रहे हो, तो ऐसे सवालों में ये देखा करो, अगर प्लस और माइनस है, गुणा नहीं है, अब यहाँ कोई गुणा नहीं है, ब्रैकेट से बाहर आ गया, कोई गुणा नहीं है, आप ये देखो दोनों माइनस के हैं, तो भैया उत्तर भी माइनस का ही मिलेगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ इनके बीच में क्या निशान है, ब्रैकेट से बाहर लाओगे तो गुणा का निशान है, ये -5 माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस मत करना, जो आए वो ठीक है, लेकिन इस वजह से नहीं आएगा। आप ये देखो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों एक जैसे चिन्ह के तो नहीं है, नहीं अलग अलग है। दोनों में बड़ा कौन है, भैया जी इनमें बड़ा है -5 बड़ा है ना, किसका है, माइनस का, तो उत्तर भी उसी का आएगा। अगर विपरीत चिन्ह है तो इनको घटा देते हैं, ये आ गया आपका उत्तर। अब बताएंगे साथी, सभी को ये बात समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। चलो बहुत सारा प्यार आप सभी का है, साथी कह रहे हैं कि आप 12th में मिले होते, कोई बात नहीं, आपके बेसिक शायद आपने कभी क्लियर नहीं किए,
बट मैं वादा करता हूँ कि इस क्लास के बाद आपके इन चीज़ों में तो डाउट नहीं रहेगा। और असल में ना हर सवाल में हमें ये करना पड़ेगा गुणा भाग, तो वो आपको सारी अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन देखो एक बात बता रहा हूँ मैं, आज के बाद मैं बेसिक्स पे काम नहीं करूँगा, मतलब इन गुणा भाग पे, क्योंकि वो साथी जिनको ये आते हैं ना भाई, उनका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए उन्होंने आज आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा रेस्पॉन्स ये करना कि आज ही सीख लो इनको, आगे से फिर उनका टाइम वेस्ट मत करना। मेरे टाइम की तो कोई बात नहीं है, मेरा टाइम तो वहाँ बेनिफिशियल है जहाँ चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हो तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा टाइम तो यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन उन साथियों का जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना है ना, आज ही सीख लेना। चलो, अब तुम मुझे कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, है ना, ये मैंने करवा दिया आपको। अब तुम मुझे कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, अब इसका सॉल्यूशन करके बताओ। तो कितनी हो जाएंगी 10 की घातें, बताओ फटाफट से। 10 की घातें कितनी हो जाएंगी? अब बताइए 10 की घातें कितनी हो जाएंगी? तो माइनस माइनस प्लस तो नहीं करोगे ना। अब दोनों माइनस के हैं तो भाई उत्तर भी किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। अब इनको जोड़ दो, समान है ना, मतलब ऐसे समझो ना यार, एक जैसी कम्युनिटी के दो लोग हैं तो आपस में लड़ेंगे कि मिलेंगे? वो तो मिलेंगे ना। एक जैसी कम्युनिटी के हैं तो वो आपस में मिलेंगे। अब 25 और 19 कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 20 10 30 9 39 और 1 40 और 4 44, तो 10 की पावर माइनस 44। ठीक है। अब यार तुम 25 में 19 जोड़ के भी 54 ला रहे हो, कुछ कुछ साथी 54 कर रहे हैं, लो भैया, इतने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 9 और 5 14, 9 डंडे खींचो, 3 4 5 6 7 8 9, 5 डंडे खींचो, 14 का 4, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, ऐसे 4। इतना तो मत करो यार, जोड़ घटाने तो स्ट्रांग रखो अपने। देखो फिजिक्स के लिए तो फिर भी ठीक है, हल्के फुल्के में काम चल जाएगा इतने में, लेकिन मैथ्स के लिए आपको अपना जोड़ घटाने स्ट्रांग करने पड़ेंगे। जोड़ घटाने गुणा भाग पावरफुल रखो इन्हें। आधार अलग अलग हो तो कुछ नहीं कर सकते, देखो दिमाग मत दौड़ाओ। इतना समझ में, पहले तो टेंशन थी तुम्हारी, यही समझ में नहीं आ रहा, फिर जब समझ में आ जाता है तो तुम ज्यादा स्मार्ट बनते हो। फिर कह दो जी आधार अलग अलग हो, तो वो चीजें मत पालो अभी दिमाग में। वो सवाल जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी पहले फोकस करो, ये चीज समझ में आ गई। हो सकता है वो चीज आए ही ना, जरूरत ही ना पड़े उस चीज की जो तुम सोच रहे हो, तो उतना दिमाग में मत पालो कि आधार आधार अलग अलग हो। तो पहले ये कोशिश करो कि जो स्क्रीन पे है वो मुझे समझ आ गया, खत्म। ठीक है जी। अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है आपकी। अब देख लो पावर की शिफ्टिंग, पावर को कैसे शिफ्ट करना होता है। मान लो हमने कैलकुलेट किया 0.312 गुणा 10 की घात 18, और ऑप्शन हमेशा ऐसे होते हैं कि पॉइंट के एक अंक बाद दशमलव चाहिए। तो भैया अगर याद रखो, अगर आप एक अंक के बाद दशमलव लेकर जाओगे तो आपको एक पावर माइनस में देनी पड़ेगी। ये बात याद रख लो, लिख लो कहीं अपनी भाषा में। एक अंक किधर की तरफ ले जा रहे हो, राइट की तरफ। एक अंक, इसको तो अपनी भाषा में लिख लो ना, कि एक अंक सीधे हाथ की तरफ चलने पर एक पावर माइनस में देनी पड़ेगी, सीधे हाथ की तरफ एक पावर माइनस में देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर आप इसको यहाँ लिखोगे, फिर जीरो को हटा दिया करो, जीरो मत लिखा करो। 3.12, और पावर कितनी मिलेंगी, एक माइनस में, और ये है आपकी 18, तो ये हो जाएगी 3.12, और 18 में से एक गए तो 17। हो गया बस। अरे अब तो समझ में आ गया, 18 प्लस के हैं, एक माइनस का है, किसके ज़्यादा बचेंगे, प्लस के ही ज़्यादा बचेंगे। 18 में से एक गए 17। अब प्लस लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, प्लस तो लगाया भी नहीं जाता, बस हो गई 10 की पावर 17। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल आप देखिए, जैसे मान लो आपको ये दे दिया, मान लो ये ऐसे होता 31.25 गुणा 10 की पावर 18, अगर ऐसे होता तो मुझे तो फिर भी भाई दशमलव को यहाँ लिखना था, दशमलव को मुझे यहाँ लिखना है। अब तुम इधर की तरफ चलोगे तो एक पावर प्लस में मिल जाएगी, अगर एक अंक इसको इधर ले जा रहे हो तो तुम्हें एक पावर किस में मिल जाएगी, प्लस में, और ये 18 हैं ही, तो कितना हो जाएगा 3.125, और 18 और एक कितनी हो जाएंगी, 19। बस बात खत्म। अब बताओ सभी को क्लियर है? तो ये बिल्कुल लॉजिकली चलो, इनको रटिए मत, बिल्कुल लॉजिकली चलना है कि कैसे प्लस और माइनस को ऑपरेट करना है। ये नियम सीखिए, ये सीखिए कि अगर दो समान हैं,
चिन्ह जिनके समान हैं तो उनका उत्तर भी उसी चिन्ह वाला आएगा, और अगर विपरीत हैं तो उत्तर बड़ा वाला आएगा। कल कोई बेसिक नहीं होगा, बिल्कुल हम अपने टॉपिक से चलेंगे, नया टॉपिक हम शुरू करेंगे कल। अब एक लय में बता दो कि समझ आया या नहीं आया या क्या दिक्कत है, फटाफट पूछिए। एक लय में बता दीजिए कि क्या दिक्कत है। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं इसलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमारे हर चैप्टर के हर न्यूमेरिकलों में हमें काम आएंगी। गुणा भाग तो हमेशा हमें करने ही करने हैं। अब मैं समझाऊंगा तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो सब कुछ सही है, ओके है। तो कल से हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हमारा उसमें एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, चार्ज यानी कि आवेश। चार्ज के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख लिया है। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है आपका विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, सुचालक और कुचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर। तो कल कंडक्टर और इंसुलेटर से शुरू करेंगे, सुचालक और कुचालक से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो अब वो साथी जिनको समझ में आ गया है वो अपना क्लास चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। कुछ मेरे एक दो साथी बस रह गए हैं जिनको नहीं समझ में आया है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ना, कोई बात नहीं है। और अभी हैं हमारे पास 5 मिनट। उनको अभी गुणा भाग में दिक्कत आ रही है, मैं समझ गया आपको और क्या दिक्कत आ रही है। आपको ये नहीं पता लग रहा है कि -5 -2 को कैसे सॉल्व करें। देखो आप सिंपल रूल ये सीखो कि अगर दो चिन्ह विपरीत हैं, विपरीत चिन्ह का मतलब क्या है साथी, आप एक बिल्कुल सिंपल सी बात सोचो। मान लो दो, ऐसे जातिवादी पे मत लेना कुछ भी, है ना, मैं उस तरह का आदमी हूँ ही नहीं। मैं तो बस आपको एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लो दो समान जाति के लोग हैं तो उनमें आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ती है। दो समान जाति के लोग हमेशा आपस में मिलेंगे। अब चाहे वो दोनों माइनस के हों चाहे वो दोनों प्लस के हों। भाई मान लो दो से कोई कास्ट है, कोई भी जातियां हैं, तो अगर उसी जाति के दो लोग मिलेंगे तो मिलकर ऐसा थोड़ी कोई तीसरी जाति बन जाएगी। भाई वही तो कास्ट मिलेगी टोटल। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर माइनस के हैं दोनों तो उत्तर भी माइनस का आएगा और दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों प्लस के हैं तो उत्तर भी प्लस का आएगा, 5 और 2 7 हो जाएंगे। आपको ये आता है, बस आप इसे क्या कर लेते हैं, आप ना इसको लिखते हो और ना इसको लिखते हो। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि 5 और 2 7 होते हैं। देखो हर एक संख्या का एक निशान होता है, एक चिन्ह होता है। यहाँ पर 2 जो है वो प्लस का है, ये इतना है पूरा कि 2 किसका है, प्लस का। भैया 5 किसका है, 5 भी तो प्लस का है। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम ऑटोमेटिकली प्लस कंसीडर कर लेते हैं, है ना। ये 5 किसका है, प्लस का है। दोनों प्लस के हैं तो उत्तर भी प्लस का आएगा, 5 और 2 7। अब आप इसको डायरेक्टली कितना लिख देते हो, आप इसको डायरेक्टली 5 और 2 7 लिख देते हो, जिसमें ना इसका चिन्ह पता ना इसका चिन्ह पता है, इसका चिन्ह भी प्लस है इसका चिन्ह भी प्लस है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली वो प्लस है। अगर माइनस है तो स्पेशल लिखना पड़ेगा, अगर माइनस नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बात समझ आ गई। अब एक बात आती है गुणा की, कि भैया -5 में अगर -2 की गुणा होगी तो क्या होगा। तो आपने जो रट रखा है माइनस माइनस प्लस, वो गुणा में लगेगा। अगर गुणा का निशान बीच में है तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10। अगर -5 में +2 की गुणा होगी तो क्या होगा, तो भैया प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10। असल में ये कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत यहाँ आती है हम इसके नियमों को इसमें लगा रहे होते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं हम। न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है अगर आपने सिर्फ ये बेसिक बेसिक चीजें सीख ली, गुणा भाग जोड़ घटाने सीख लिए, बस सूत्र याद रखना है, न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखने एक बार ये क्या कहते हैं राजवीर, मल्टीप्लाई में डेसिमल हो, मल्टीप्लाई में डेसिमल को हटाएंगे तो पावर में क्या चेंजेस होगा। ठीक है राजवीर मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो एक सवाल है आपका कि 1.6 इंटू 1.2, और मान लो ये सवाल है 10 की पावर 15, हमें कहीं ऐसा अटक गया, करना है तो करो। भाई 16 में 12 की गुणा करोगे, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 कम 16 और 3 19, 192 और 2 अंक के बाद दशमलव, ये तो सबको आता होगा। अब देखो अगर उत्तर, अच्छा पावर ऐसी कैसी रहेंगी अभी, अगर उत्तर ही हमारा ऐसा आया है कि 1 अंक के बाद दशमलव है तो फिर हमें कुछ नहीं करना, असल में ऑप्शन में आपको ऐसा ही मिलेगा 1.92। हाँ अगर क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए कि 1.6 में हमें करनी है 25 की मल्टीप्लाई, तो करके देखो एक बार। 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, और कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो ये 40.0 है। उत्तर मिलेगा आपको 4.0, तो आपको पॉइंट यहाँ लेके जाना है, तो फिर से वही काम, अगर पॉइंट को 1 अंक इधर लेके जाओगे
तो एक पावर किस में मिलेगी, माइनस में, और ये प्लस की 15 है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस की मानोगे ना, तो ये हो जाए। अच्छा 4.0 को 4 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर 15 में से एक गए तो 14, ऐसे आप चेंज कर लोगे। तो 4 से वही बेसिक बेसिक नियम हैं, उनसे हमारा काम हो जाएगा पूरा। ठीक है साहब, चलो। तो आशा है, उम्मीद है कि आज आपने इन गुणा भाग जोड़ घटाने के बेसिक्स पे अच्छा काम कर लिया होगा। बाकी निश्चिंत रहिए, अगर कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया है तो जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, मैं फिर से उसको एक बार एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कोई चीज़ अगर नहीं आती है तो उसकी वजह से इस क्लास में आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा। हर छोटी से छोटी चीज़ पर फोकस करते हुए चलेंगे। उन साथियों को जिनको पहले से आता है उनसे रिक्वेस्ट करते चलेंगे कि जिनको नहीं आता है उनके लिए प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलिए, रहेगा बिल्कुल बेसिक सही, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं कल, और कल अपना शुरू करते हैं एक नए टॉपिक से, शानदार सी शुरुआत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आवेश में अब तक जितना जो पढ़ाया है सबको बहुत अच्छे से रट जाना, बिल्कुल घोल के पी जाना, तब आपको कल का टॉपिक देखना क्या मज़ेदार समझ में आएगा। अब तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।